हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास तक इंडेफिनिट इंटीग्रल ख़त्म कर चुके थे और अब हम लोग इसमें चल रहे हैं, पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, पहले समझिए। इफ़ एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी देन इट्स डेफिनिट इंटीग्रल। यहाँ पे जी है, ठीक है। इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज ए से बी तक। ये जो सर्किल किए हैं ए से बी तक, तो याद रखिए कि डेफिनिट इंटीग्रल है। अगर ए से बी जाना है तो इंटीग्रेशन दीजिएगा ए से लेके कहाँ तक, बी तक, और आगे में एक आप फंक्शन दीजिएगा यानी एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले इस एफ एक्स का इंटीग्रल करिए। कैपिटल एफ एक्स हो गया। अब जाना कहाँ है, ए से लेके कहाँ तक जाना है, बी तक, तो ए से बी तक। तो अब आपका हो जाएगा एफ अपर लिमिट क्या है, बी, माइनस लोअर लिमिट क्या है, ए, यानी एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो अब आप ये चीज़ का समझिए। यहाँ पे एफ एक्स इज कॉल्ड फंक्शन और इंटीग्रांट। एफ एक्स को क्या बोलेंगे आप, फंक्शन या इंटीग्रांट। उसके बाद एफ एक्स इज कॉल्ड प्रीमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। कैपिटल एफ एक्स, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कैपिटल एफ एक्स को क्या बोलेंगे, प्रीमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। स्मॉल ए को बोलेंगे, यानी जो नीचे रहेगा इंटीग्रेशन में, उसको बोलेंगे लोअर लिमिट या इन्फीरियर लिमिट, और बी को बोलेंगे अपर लिमिट या सुपेरियर लिमिट। तो थोड़ा सा समझिए इसको डिटेल में, वो तो था लैंग्वेज में। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन से समझाते हैं। आपको इंटीग्रेशन दिया गया π/6 से लेके π/2 तक, और इंटीग्रेट करना है 1 प्लस कॉस एक्स का, ठीक है। तो ये जो लिमिट है इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, थोड़ा समझिए। ये जो है इसको बोलेंगे अपर लिमिट, या इसी को सुपेरियर लिमिट, और इसी को लोअर लिमिट को आप बोलिएगा इन्फीरियर लिमिट भी बोल सकते हैं। ओके, और ये जो 1 प्लस कॉस एक्स है ये फंक्शन है। अब इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रांट, ठीक है, ये ध्यान रखिए। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इंटीग्रांट। ओके, अब ज़रा ध्यान दीजिए। 1 का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स, कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स। π/6 से कहाँ तक, π/2 तक होगा ना, ये होगा π/6 से लेके कहाँ तक, π/2 तक। अब करना क्या है कि आप जब इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, जो ऊपर में वैल्यू है जैसे π/2, तो वो x का वैल्यू है, जो आपके फंक्शन में वेरिएबल है वही है वो ऊपर वाला और नीचे वाला वैल्यू। तो जहाँ जहाँ आपके क्वेश्चन में x है वहाँ वहाँ आप अपर लिमिट रखिएगा, माइनस जहाँ जहाँ लोअर एक्स है वहाँ वहाँ लोअर लिमिट रखिएगा। तो जैसे π/2 है अपर लिमिट रखेंगे जब, तो हो जाएगा π/2 प्लस साइन π/2, अपर लिमिट रख दिए, माइनस अब लोअर लिमिट क्या है, π/6 रख देते हैं, तो हो जाएगा π/6 प्लस साइन π/6। π/2 साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1 π/6, और साइन π/6 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले अपर लिमिट फिल करना है वेरिएबल की जगह, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो अगर इसको ठीक करेंगे तो π/2 प्लस 1 माइनस π/6 माइनस 1/2, तो π/2 माइनस π/6 हो जाएगा π/3, और 1 माइनस हाफ हो जाएगा प्लस हाफ। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, डेफिनिट में आपको इंटीग्रेट करना ही करना है। वेरिएबल की जगह अपर लिमिट देना है, फिर माइनस करना है, और वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट देना है। चलिए एक सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 1 2 3, और इंटीग्रेशन है x³ + 3, मतलब जिसका करना है। तो यहाँ से x² का इंटीग्रल आप लिखोगे
x³/3 और 3 का इंटीग्रल लिखोगे 3x और जाना कहाँ है स्टूडेंट्स आप लोग को 1 से 3 तक। अब जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है अपर लिमिट रखिएगा तो हो जाएगा 3³/3 3 × 3 x की जगह 3 रख दिए जहाँ जहाँ दिख रहा था, माइनस फिर 1 रखेंगे 1³/3 + 3 × 1 तो हो गया 3³/3 9 + 9 3 3 जा 9 1 10/3 तो 9 9 18 माइनस 10/3 तो ये हो गया 44/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं। फिर स्टूडेंट मान लीजिए इंटीग्रल है 3 से 5 तक, ठीक है, या 3 से 9 तक दे रहे हैं, ठीक है, और इंटीग्रेशन है √x। तो √x का पहले इंटीग्रेशन करिए, डिफिनिट मतलब कोई बड़का चीज़ नहीं समझिए, पहले आप इंटीग्रेट करिए। तो √x का इंटीग्रेशन होगा x का पावर 3/2 बाय में 3/2, जाना है 3 से 9 तक, ये 2/3 हो जाएगा, पलट के बाहर कर दीजिए, x का पावर 3/2 3 से कहाँ तक 9 तक, 2/3 9 का पावर 3/2 माइनस 3 का पावर 3/2, 9 का पावर 3/2 हो जाएगा 27, ओ सॉरी 90 की पावर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 3√3। हो गया आंसर। ओके, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। फिर एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 0 से π/4 sin x माइनस cos x, चेंज कर लेते हैं 2 सेकेंड। sin x - 1/cos² x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप सबसे पहले अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा sin x/cos² x - 1/cos² x, ठीक है, dx तो बाहर में होगा ही। 0 to π/4 यहाँ पे 1/cos हो जाएगा sec, sin/cos हो जाएगा 10, 1/cos² हो जाएगा sec², sec × 10 का हो जाएगा sec x, sec² का हो जाएगा 10x, 0 to π/4। तो sec π/4 माइनस 10 π/4 माइनस sec 0 माइनस 10 0, sec π/4 हो गया √2, 10 π/4 हो गया 1, sec 0 हो गया 1, 10 0 हो गया 0, तो √2 - 1 - 1 दैट इज √2 - 2, यही आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। जय स्टूडेंट्स, अब जो आप पहले पढ़े थे वो सारा रूल याद रखेंगे। अब जो पढ़े थे का क्या मतलब है, जैसे 0 to π/4 cos² x, तो याद होगा आप लोग को, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में पढ़ाए थे इसका इंटीग्रेशन, तो वो सब चीज़ आप रिपीट होगा फिर से आप लोग को, तो उसको ज़रा आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, cos² x को रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, फार्मूला पढ़ाए थे 1 - cos 2x बाय में हो गया 2 dx, तो नीचे से 1/2 बाहर हो गया। अब ब्रैकेट में 1 का इंटीग्रेशन cos हो गया, cos का हो गया sin, 2x है, 2x का नीचे 2 आ जाएगा, 0 से जाना है आपको π/4 पे।
1/2 π/4 माइनस साइन 2 इंटू π/4 बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 माइनस साइन 0/2, तो 1/2 π/4, यहाँ से साइन 90 का वैल्यू 1 होगा तो हाफ हो जाएगा, माइनस 0 हो गया, तो फाइनल वैल्यू आपका हो जाएगा हाफ इंटू π/4 माइनस हाफ, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आशा करते हैं ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब फिर देखिए, याद करिए, रूल पढ़े थे आप लोग बाय पार्ट्स, तो बाय पार्ट्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा उसका क्वेश्चन। सपोज x इंटू कॉस एक्स और जाना है 0 टू π/2, तो पहला कांस्टेंट, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन, पहला का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, दूसरा का इंटीग्रेशन cos x dx होल dx, और जाना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। cos का इंटीग्रेशन sin x, cos का इंटीग्रेशन sin x, x इंटू साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस तो प्लस कॉस, 0 से π/2। अब अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 इंटू साइन π/2 प्लस कॉस π/2, और जब 0 रखेंगे तो 0 इंटू साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का 0, 0 इंटू 0 0, कॉस 0 1, तो π/2 माइनस 1, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो आप लोग जो भी लास्ट क्लासेस में जितना भी पहले पढ़े हैं रूल्स, 4 रूल बताए ना इनडिफिनिट इंटीग्रल में आप लोग को, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, ये नहीं सोचिएगा कि 4 ख़त्म हो गया, उसका यूज़ इस चैप्टर में तो आप लोग को होना ही होना है, ठीक है। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गया, वो यूज़ होगा ही होगा फिर से, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और बात करते हैं। सपोज 2 से 4 तक जाना है, 1/x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 है, ठीक है। तो अगर आप इसका इंटीग्रेट करिएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर याद करिए, उसमें भी 4 फॉर्म पढ़ाए थे रिसेंटली, तो वो उसमें पहला फॉर्म है जिसमें सिर्फ लीनियर था। अब यहाँ से x माइनस 3 को 0 पुट करिएगा तो x क्या देगा, 3 देगा, तो फिर 3 को सभी जगह रखेंगे, 3 माइनस 5 माइनस 2, 1/-2 माइनस 1/2 हो गया। फिर x माइनस 5 को 0 पुट करेंगे, x 5 देगा, तो 5 माइनस 3 2 होगा, तो 1/2 होगा। टू से लेके 4 तक, तो आप यहाँ से माइनस 1/2 है ना, तो 1/2 बाहर कर सकते हैं, तो बचेगा आपको माइनस 1/x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 5। हाफ कांस्टेंट बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस लॉग x माइनस 3, अगले का हो जाएगा लॉग x माइनस 5, और जाना है आपको 2 से 4 तक। आप लोग को पता है log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m/n। फोर रखेंगे जब हम लोग, तो 4 माइनस 5 हो जाएगा। ऐसा करिए, 4 रखिए यहाँ पे, तो हो जाएगा -1/4 माइनस 3 1,
यहाँ मॉड डाल दीजिए माइनस लॉग मॉड 2 - 5/2 - 3। अब क्यों मॉड डालेंगे, याद करिए 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x होता है, बट मॉड रखिए क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। तो 1/2 log 1 माइनस लॉग, इधर हो जाएगा 2 - 5 - 3, अब बाई 1 log 3। log 1 होता है 0, सबको पता है, तो 0 - log 3 दैट इज़ -log 3/2। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो भी पहले पढ़े हैं आप उसी का यूज़ करने वाले हैं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा होगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के। इस वीडियो को आप लोग देख के सिंपल कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाय।